तो आपको पहले मैं ये बतलाना चाहता हूं कि हिंडाल्को इंडिया में हमारे स्मेल्टर्स, रिफाइनरी ये कभी बंद नहीं हुए। हमारे जो प्लांट बंद हुए थे वो कॉपर के स्मेल्टर दहेज में 1.5 महीना के लिए बंद हुआ, और जो छोटे डाउनस्ट्रीम प्लांट्स है, तो हमारा जो 320 केटी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है, इस क्वार्टर पे 305 ऐसे प्रोड्यूस होगा। और इसका सेल भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे हिंडाल्को इंडिया ऑपरेशंस एल्यूमिनियम में Q1 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मेटल जो हम लोग ने प्रोड्यूस किया है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉपर में फर्क पड़ेगा क्योंकि कॉपर स्मेल्टर दोनों बंद हुए थे और वो अभी शुरू होकर रैंप अप हो रहे हैं, तो कॉपर में तो थोड़ा असर पड़ेगा। अगर आप नोवेलिस देखें, नोवेलिस में कैन बॉडी स्टॉक का डिमांड काफी स्ट्रांग था, और सिर्फ जो ऑटो प्लांट्स हैं, जो जब ऑटो कस्टमर लोग ने अपना प्लांट बंद किया 1 महीने के लिए, तो नोवेलिस को भी बंद करना पड़ा। तो Q1 में जो इंपैक्ट होगा नोवेलिस पे, वो ज्यादातर ऑटो के लिए होगा, पर उनकी कैन डिमांड काफी स्ट्रांग था। तो ये Q1 का मैं आपको अभी थोड़ा आउटलुक बतला रहा हूं। हाँ, तो पई सर, यहां से अगले 2 महीने के लिहाज से अगर माने तो तस्वीर कैसी दिख रही है? तो मई जून से जून में हम लोग ने देखा है कि इंडिया में तो काफी क्लाइंट्स अभी अपने फैक्ट्रीज खोल रहे हैं। मार्केट का धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ रहा है। हमारे क्लाइंट्स का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके पास जो वर्कर थे वो सब वापस चले गए हैं, और वो उनको वापस बुलाने का काम पे लगे हुए हैं। तो यही मुझे अभी दिख रहा है कि अगर ये माइग्रेंट वर्कर का जो क्राइसिस था, वो अभी एक रिवर्स माइग्रेशन होना होगा, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो छोटे छोटे लोग फैक्ट्रीज जो थे, उनका सब माइग्रेंट वर्कर पे डिपेंडेंट थे। अगर वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा तो हमारा लोकल डिमांड भी बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है सर, कि आगे वर्किंग कैपिटल की जरूरत किस हद तक पड़ेगी, ये बताएं। तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो मार्च महीने से हमारा जो मेटल नहीं बेच सका, अप्रैल में वर्किंग कैपिटल थोड़ा ब्लॉक हुआ, पर मई और जून में, जून एंड में वी विल बी बैक वर्किंग कैपिटल टू द सेम लेवल्स एज इन मार्च। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, हम लोग ने जितना मेटल प्रोड्यूस किया उसका तो हम लोग सब सेल हो रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारे लिए इसलिए वर्किंग कैपिटल ब्लॉक एट द एंड ऑफ जून नहीं रहेगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं रहेगा। सतीश भाई साहब, मार्च है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हाँ, सतीश भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकाल के डिटेल में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हिंडाल्को के नंबर्स जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस, आज ग्लोबल वीकनेस के बावजूद देखेंगे आप स्टॉक महज 1/4 1/3% दबाव के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो बाजार को ये नंबर्स पसंद आए, इसीलिए स्टॉक दिग्गजों में आउट परफॉर्म करता हुआ इस समय एक काम कर रहा हूं। इसी नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त। गेल आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 100 के लेवल छूने की तैयारी कर रहा है, तो 100 के लेवल्स की बेहद करीब मेरे ख्याल से छू ही चुका है धर्मेंद्र प्रधान साहब के उस बयान के बाद, जहां पे वो ट्रांसमिशन का धंधा मतलब गेल के लिए वो पाइपलाइन का जो कारोबार है उससे अलग करने की तैयारी हो रही है, विभाजित करने की तैयारी हो रही है इस कंपनी के धंधे को। और इवेंचुअली ये पिछले कई समय से सीएनबीसी आवाज लगातार रिपोर्ट भी कर रहा था आपको कि ऑयल मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल बढ़ाया भी है आगे। इवेंचुअली जब ये ट्रांसमिशन का धंधा अलग करा जाएगा, पाइपलाइन का कारोबार अलग करा जाएगा, तो कोशिश ये होनी है, कहा जाता है कि लेटर डेट पे एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को इंडक्ट करने की शायद ये तैयारी हो सकती है। खैर, ये सब आगे की बात, लेकिन इस बयान पर गेल डेज हाइज और अब फिर से मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ 4.25% की मजबूती के साथ गेल का स्टॉक 100 के लेवल्स पर इस समय कामकाज करता हुआ। ब्रेक ले रहा हूं, एक काम करेंगे, ब्रेक के उस पार हिंडाल्को पे तो एनालिस्ट से बातचीत करेंगे, सेठी साहब जुड़ेंगे, तो गेल पे भी एक फंडामेंटल कॉल क्विकली ले लिया जाएगा।